आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछने वाली हूँ और सच सच जवाब अपने मन में देना। आपको लगता है आपकी इंग्लिश ठीक है, लेकिन जब अचानक कोई आपसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दे तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ग्रामर याद रहती है, लेकिन बोलते समय सब उल्टा सीधा निकलता है। या फिर आप सोचते हैं कि मैं इंटरमीडिएट हूँ, लेकिन असल में आपने कभी खुद को टेस्ट ही नहीं किया। आज अगले 7 मिनट में हम सच पता करेंगे। कोई चीटिंग नहीं, वीडियो पॉज नहीं, गूगल नहीं, ट्रांसलेट नहीं, बस आप और आपकी रियल इंग्लिश। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एक मिरर है, ताकि आपको पता चले कि आप सच में कहाँ खड़े हैं। बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड। बहुत सारे इंडियन लर्नर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वो इंग्लिश सीखते रहते हैं सालों तक, लेकिन कभी अपना लेवल चेक नहीं करते। इसीलिए ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। तो अब पहला सवाल, ध्यान से सोचिए। इफ़ आई ब्लैंक मोर टाइम, आई वुड लर्न इंग्लिश फास्टर। ऑप्शन ए, इफ़ आई विल हैव मोर टाइम। ऑप्शन बी, इफ़ आई हैड मोर टाइम। 3 सेकंड्स अपने मन में जवाब बोलिए। अगर आपने कहा इफ़ आई हैड मोर टाइम तो पॉइंट मिल गया। अगर आपने विल हैव कहा तो रुकिए। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हिंदी में हम फ्यूचर सोचते हैं। अगर मेरे पास समय होगा, लेकिन इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस का अपना रूल है। इफ़ प्लस पास्ट फॉर्म, फिर वुड प्लस बेस वर्ब। गलती ये नहीं कि आपको रूल नहीं पता, गलती ये है कि आप सोचते हिंदी में हैं और ट्रांसलेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? रूल रटने से ज़्यादा पैटर्न सुनिए। रोज़ 5 कंडीशनल सेंटेंसेस बोलिए, जैसे इफ़ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल, इफ़ आई वर कॉन्फिडेंट आई वुड स्पीक मोर। अब अभी एक सेंटेंस अपने बारे में बनाइए, मन में, ज़ोर से नहीं लेकिन क्लियरली। अगला सवाल, विच सेंटेंस साउंड्स नेचुरल? आई एम वेटिंग यू या आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर आपने आई एम वेटिंग फॉर यू कहा, अच्छा है, लेकिन अगर आपने आई एम वेटिंग यू सोचा तो ध्यान दीजिए। हिंदी में हम प्रीपोजिशन पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ फॉर जैसा कोई अलग शब्द महसूस नहीं होता। इंग्लिश में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है। वेट फॉर, लिसन टू, डिपेंड ऑन। इंडियन लर्नर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक यही है। वो वर्ड्स जानते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशंस नहीं जानते। अब से क्या करना है? सिंगल वर्ड्स मत सीखिए, फ्रेजेस सीखिए। वेट नहीं, वेट फॉर समवन। लिसन नहीं, लिसन टू म्यूजिक। आज से वोकैबुलरी ऐसे सीखेंगे। अब तीसरा सवाल, द मीटिंग वॉज ब्लैंक बिकॉज नो बडी प्रिपेयर्ड। अ, बोर्ड। बी, बोरिंग। सी, बोरिंगली। सोचिए। अगर आपने बोरिंग चुना, सही। अगर बोर्ड कहा तो समझिए कन्फ्यूजन कहाँ है। बोरिंग सिचुएशन होती है, बोर्ड फीलिंग होती है। मीटिंग बोरिंग थी, इसलिए आप बोर्ड थे। इंडियन लर्नर्स ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम वर्ड का मतलब याद करते हैं, रोल नहीं। अब छोटा सा प्रैक्टिस, मैं बोलती हूँ द मूवी वॉज ब्लैंक, आप फिल कीजिए। अगर मूवी एक्साइटिंग थी तो एक्साइटिंग, आप एक्साइटेड थे तो एक्साइटेड। ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है, वरना आपकी इंग्लिश अननेचुरल लगेगी। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, ध्यान से सुनिए। आई डोंट नो वॉट यू डिड लास्ट नाइट। सवाल, क्या आपने साफ सुना या आपको लगा कुछ वर्ड्स जुड़ गए? नेटिव स्पीकर्स अलग अलग शब्द नहीं बोलते, वो कनेक्ट करते हैं। आई डोंट नो बन जाता है आई डोंट नो जैसा। वॉट यू जुड़ जाता है। लास्ट नाइट में टी साउंड सॉफ्ट हो जाता है। इंडियन लर्नर्स का प्रॉब्लम क्या है? हम इंग्लिश पढ़कर सीखते हैं, सुनकर नहीं। इसलिए जब कोई फास्ट बोलता है तो हमें लगता है वो अलग भाषा बोल रहा है। सॉल्यूशन, डेली 10 मिनट्स लिसनिंग, लेकिन पैसिव नहीं, एक्टिव लिसनिंग। ऑडियो सुनिए, पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए, शैडोइंग कीजिए, स्पीकर के साथ बोलिए। अभी ट्राई कीजिए, आई डोंट नो वॉट यू डिड लास्ट नाइट, मेरे साथ बोलिए। फास्ट, बिना रुकावट, आपको ऑकवर्ड लगेगा।
लेकिन यही ग्रोथ है। अब आखिरी सवाल, विच इज़ मोर नेचुरल? आई गो टू वर्क एवरी डे एट 8 या एवरी डे एट 8 आई गो टू वर्क? सच यह है, दोनों सही हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ है? एम्फेसिस में। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप ही जाते हैं तो आई गो, अगर जोर देना है कि रोज़ तो एवरी डे। एडवांस्ड लेवल का मतलब सिर्फ ग्रामर सही होना नहीं है। एडवांस्ड का मतलब है आप मीनिंग कंट्रोल कर सकें, एम्फेसिस कंट्रोल कर सकें। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट, बोलिए आई लाइक टी। अब अलग एम्फेसिस के साथ बोलिए, आई लाइक टी, आई लाइक टी, आई लाइक टी। तीनों का मतलब थोड़ा बदल गया है ना? यही नेचुरल इंग्लिश है। अब ऑनेस्टली सोचिए, आपने कितने सही किए? 0 या 1? तो आप बिगिनर जोन में हैं। पैनिक मत कीजिए, इसका मतलब फाउंडेशन बनाना है। 2 या 3, आप इंटरमीडिएट हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, रैंडम प्रैक्टिस नहीं। 4 या 5, गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। रियल फ्लुएंसी तब है जब आप बिना ट्रांसलेट किए बोल सकें। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? लेवल लो होना प्रॉब्लम नहीं है, लेवल पता ना होना प्रॉब्लम है। इंडिया में लाखों लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन डायरेक्शनलेस। कोई ग्रामर में फंसा है, कोई वोकैबुलरी में, कोई सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देख रहा है। लेकिन इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप वीकनेस पहचानेंगे। तो आज का होमवर्क, आज किसी से सिंपल 3 मिनट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कीजिए। टॉपिक्स ईजी रखिए। आपका दिन कैसा था? आप क्या सीख रहे हैं? आपका गोल क्या है? अगर बीच में रुक गए तो वहीं आपका रियल लेवल है। उसे इग्नोर मत कीजिए, उस पर काम कीजिए। इंग्लिश कॉन्फिडेंस से आती है, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आता है, और क्लैरिटी टेस्ट से आती है। आज आपने खुद को टेस्ट किया, यह पहला स्टेप है। अब अगला स्टेप आपका है। कमेंट में लिखिए आपका स्कोर क्या रहा और कौन सा पार्ट सबसे मुश्किल लगा, ग्रामर, लिसनिंग या नेचुरल स्पीकिंग। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल टेस्ट्स पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ थियरी नहीं, रियल प्रैक्टिस मिलेगी। याद रखिए, फ्लुएंट लोग अलग पैदा नहीं होते, वो रोज़ अनकंफर्टेबल प्रैक्टिस करते हैं। अब फैसला आपका है। नेक्स्ट 6 महीने ऐसे ही गेस करते रहेंगे या सच में अपनी इंग्लिश लेवल बदलेंगे? मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक प्रैक्टिस ऑनेस्टली।